तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमको सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुबह हो रही होती है और हमको दिखाया जाता है कि वहाँ पे जो चुंगमुंग की टीम है वो यहाँ वहाँ पड़ी हुई है और उन सबको चुंगमुंग ने बुरी तरीके से पीट रखा होता है, इसलिए सब लोग चारों तरफ बेहोश पड़े हुए होते हैं। तो शायम की आंख खुलती है और वो उठता है और उठ के वो देखता है और बोलता है कि मैं इस जगह कब बेहोश हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है और कब से मैं यहाँ पे बेहोश पड़ा हूँ। फिर उसको याद आता है कि पूरे दिन में क्या हुआ था और वो चिंगमुंग से बोलता है कि चिंगमुंग, तुम अपने जो भाई है जोगुल उसको इतने बुरी तरीके से कैसे मार सकते हो, और तुमको तो माउंट हुआ सेक्टर का एक डिसाइपल कहते हो, तुमको शर्म नहीं आती ऐसा करते हुए। और हमको दिखाया जाता है कि जोगुल को चिंगमुंग ने इतने बुरी तरीके से मार रखा होता है कि वो वहाँ पे बेहोश हो गया होता है। तो चिंगमुंग उसके बाद सुन के कहता है, हाँ हाँ क्या बोला तुमने, क्या बोला, अब जो अपना रोना है जरा जोर से रो क्योंकि मेरे कान पे वो आवाज़ आ नहीं रही है और अगर तुम ज़्यादा जोर से रोगे तो शायद मैं सुन पाऊँ तुम क्या बोल रहे हो। तो यहाँ पे शायुंग चिल्लाता है कि तुम कमीने, तुम तो डेविल से भी गए गुजरे हो। तो चुंगमुंग कहता है अच्छा ऐसी बात है, और ऐसा कह के चुंगमुंग दोबारा जो शायुंग है उसके ऊपर दौड़ लगाता है उसको मारने के लिए, उसको वहाँ बहुत मार मार के बेहोश कर देता है। और यही बात जो शायुंग है उसको याद आती है और कहता है कि हाँ याद आया, उसने उसी टाइम पूरे दिन दहाड़े उसने हमको इतने बुरी तरीके से पीट रखा है। और ये तो जैसे कोई चमत्कार ही हो गया कि मुझे होश आ गया है इतनी बुरी तरीके से मार खाने के बाद। वो वहाँ पे फिर दोबारा से लेट जाता है और कहता है कि काश मैंने ऐसा कुछ ना किया होता। और मन ही मन सोच रहा होता है कि एक बार जब सूर्य पूरी तरह से उदय हो जाता है और अन्य लोग भी जाग जाएंगे तो हम एक बार फिर उस जहन्नुम जैसे परीक्षा को दोबारा से पास करने की कोशिश करेंगे। मैं केवल इसलिए परीक्षण से पीछे नहीं हटता क्योंकि यह कठिन है, लेकिन ये वास्तव में कुछ और ही है। ऐसा लगता है कि मैं जीते जी हेल में आ गया हूँ। तो जो शायुंग है उसको कोई आवाज़ सुनाई देती है और वो उठ के देखता है तो वहाँ पे जो जोगुल है वो वहाँ पे बैठे बैठे रो रहा होता है। तो जो शायुंग है वो जोगुल से पूछता है कि भाई योगुल, तुम ठीक तो हो ना, तुमको कुछ हुआ तो नहीं है, सब कुछ ठीक है। तो जोगुल रोते हुए शायुंग की तरफ देख रहा होता है और उससे कहता है कि सीनियर ब्रदर। और जोगुल को इस तरीके से रोते हुए देख के जो शायुंग है दौड़ के उसके पास जाता है और उससे कहता है कि तुम तो ठीक हो ना, तुम्हारे जितने भी घाव हैं वो तो लगभग ठीक हो गए हैं, तो तुम रो क्यों रहे हो। तो जो जोगुल है वो कहता है कि मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ मेरे भाई, मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि मेरी जो इनर एनर्जी है, मेरी जो प्रीशियस इनर एनर्जी है वो हद से ज़्यादा हो गई है। और मैंने सोचा भी नहीं था कि इतनी ज़्यादा इनर एनर्जी मैं कभी भी अपने लाइफ में इमेजिन भी कर पाऊँगा। तो जो शायुंग है ये बात सुनता है और कहता है कि क्या ये अच्छी बात नहीं है। तो जो जोगुल है वो वहाँ पे रोते हुए कहता है और चिल्लाता है उसके ऊपर, कहता है कि मैं तुमको ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं इनर एनर्जी बहुत ज़्यादा हो गई है और ये हद से ज़्यादा बाहर आ जा रही है, और इतना कि ये मेरे जितने भी घाव है उन सबको बस एक रात में ठीक कर देती है। और तुमको पता है ना इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो उस मॉन्स्टर से मुझे फिर दिन में दोबारा पिटाई खानी पड़ेगी और वही सब चीज़ दोबारा दोहराया जाएगा। तो उसकी बात सुन के जो शायुंग है वो मन ही मन सोचता है कि हाँ बात तो सही बोल रहा है ये, हम दिन में अगर पिटेंगे उससे और रात को अगर हील हो जाएंगे फिर दोबारा दिन में हमको दोबारा पीटेगा और फिर रात को हील होंगे फिर दोबारा पीटेगा और ये साइकिल चलता रहेगा। और फिर जो शायुंग है वो भी अपने बॉडी की इनर एनर्जी को बाहर निकालने की कोशिश करता है और कहता है कि हाँ ये तो सच बोल रहा है कि हमारी जो इनर एनर्जी का रिजर्वेशन है वो कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंड हो गया, अब हम पहले से ज़्यादा इनर एनर्जी स्टोर कर पा रहे हैं। जोगुल है वहाँ पे रोते हुए बोलता है कि मैंने शायद अपने 1 या 2 हड्डियाँ तुड़वा लिए थे, मुझे लगा था कि इससे मुझे थोड़ा टाइम मिल जाएगा और वो दिन में मुझे कुछ भी नहीं कहेगा, लेकिन अब वो मुझे दिन में इतना मारेगा, इतना मारेगा कि मैं काला पीला हो जाऊंगा और जितने भी मेरी बॉडी है पूरी सूज जाएगी, दोबारा से मेरी हड्डियां टूट जाएगी, दोबारा से मुझे वही दर्द सहना पड़ेगा। तुम ही सोचो ये सब चीज़ें क्या कोई सेंस बनाती है। और ऐसा कह के जोगुल वहाँ पे बहुत ज़ोर से रो रहा होता है और उसी बीच जो चुंगबैक है वो आ जाता है उनके वहाँ और चुंगबैक कहता है कि वो उसको परक्यूसिव क्यूआई वाइटलाइजेशन कहता है। और चुंगबैक कहता है कि मुझे नहीं पता था कि ये कितना प्रभावकारी होगा, लेकिन इसकी कुछ एफिकेसी तो हमको दिखाई दे रही है। और चुनबैक का चेहरा देख के जो वहाँ पे शायुंग है पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और डर भी जाता है और कहता है कि सीनियर ब्रदर अपने चेहरे की तरफ देखो, चुंगमुंग ने आपको कितनी बुरी तरीके से मारा है और पूरा का पूरा मुंह सुझा दिया है। और चुनबैक वहाँ पे कहता है कि किसने सोचा था कि ये एक रेडिकुलस मेथड एक्चुअली में काम करेगा। यहाँ पर ये लोग आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि चुंगमुंग जो घोड़ा गाड़ी है उसमें से बाहर आता है और कहता है कि तुम बच्चे आपस में क्या फुसफुसा रहे हो। चुनबैक कहता है कि हम लोग आपस में इसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि हमारा जो करंट स्टेट है फिजिकल वो कैसा है, तुमको तो पता ही है। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि तुम हमारे अंदर से मार मार के जो इनर एनर्जी उसको बाहर निकालोगे। तो जो चिंगू कहता है कि हाँ मैं तो ऐसा ही करता हूँ हमेशा।
और तुम लोगों को क्यों लगता है कि मैं तुम लोगों को क्यों पेट रहा हूँ? तुम्हारे अंदर से इनर एनर्जी को बाहर निकालने के लिए। ऑफ कोर्स यही बात है, नहीं तो मैं तुमको मारता क्यों? तो यहाँ पे जो शायुंग और जो चुनबैक है वो मन ही मन सोचते हैं कि वाह, तुम कितने ईमानदार हो, कितनी ईमानदारी से इसका जवाब दे रहे हो। तो चुनबैक कहता है कि मैं तुम्हारी जो ये मेथड है इस पर प्रश्न नहीं उठा सकता, क्योंकि परिणाम हमको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनकी कार्यप्रणाली अभी भी मेरे समझ से परे है। मुझे सिखाया गया था कि परक्यूसिव क्यूआई वाइटलाइजेशन केवल ब्लॉक क्यूआई मार्गों को ही खोलने का काम करते हैं। तो चुंगू कहता है कि हाँ, तुम गलत नहीं हो, पर मैंने जो तुम लोगों के साथ किया है वो बिल्कुल ही जो कन्वेंशनल मेथड है उससे अलग है। तो जो चुनबैक है वो कहता है कि अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि तुमने किसी अलग टेक्निक का यूज़ किया है, और तुम इस टेक्निक को क्या कहते हो? तो चुंगमुंग कहता है कि अच्छा, इसको ये कहते हैं कि तुमको बुरी तरीके से पीटूं और पीट के तुम्हारा भूत बना दूं और उसके बाद देखूं कि क्या होता है। और ये बात सुनकर जो चुनबैक अपनी तलवार निकाल लेता है और गुस्से से उसको मारने के लिए, कि उसको पता नहीं था कि इसका असर क्या होगा, लेकिन उसने इन लोगों को पीट दिया। तो जो चुनबैक है वो कहता है कि मुझे मुझे छोड़ दो जिंगयुंग, ये इसको तो मैं काट के रख दूंगा और इसको तो मैं दूसरे रेल में भेज दूंगा भगवान के पास। और वहाँ से जो शायोंग है वो चुनबैक को पकड़ लेता है कि नहीं नहीं बिग ब्रदर, उसको कुछ मत करो। तो जो चुनबैक है वो पूरी तरीके से शांत हो जाता है और कहता है कि तुमने जो भी किया, चलो वो सब ठीक है, वो सब तो काफ़ी प्रिसाइजली किया, लेकिन हमारी जो इनर एनर्जी है उसका क्या? तो चिमू को समझ में नहीं आता और वो कहता है कि अच्छा ठीक है, फिर सुनो, तुमने ये मोटी जो मसल है उनको कैसे बनाया? और ऐसा कह के चुंगू उसके छाती को दबा रहा होता है और चुंगू कहता है कि मैं तुम्हारे मसल्स की बात कर रहा हूँ, तुमने इनको बढ़ाने के लिए क्या किया था? तो जो चुनबैक है वो मन ही मन सोचता है कि क्या किया था? तो चुंगू कहता है कि मेरे मसल्स मैंने ट्रेन किया था, उससे ज़्यादा क्या? तो चुंगू कहता है कि हाँ, तो उस जो ट्रेनिंग है उससे जो मसल है वो किस तरीके से ग्रो होती है? तो जो चुनबैक है उसको समझ में नहीं आ रहा होता है और वो शायुंग की तरफ भी देखता है और चुंगू कहता है कि सिंपल सी बात है, तुम अपने मसल्स को तोड़ते हो। तो जो चुनबैक है उसको समझ में नहीं आता, वो कहता है कि मतलब तुम कहना क्या चाह रहे हो, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। तो चुंगू कहता है कि तुम्हारे जो मसल्स हैं वो पहले टूटते हैं, समझ आ रहा है? तो वहाँ पे शायुंग है वो समझ जाता है और कहता है कि जैसे पुराना मसल टूटता है वैसे एक नया मसल उसकी जगह ग्रो होता है, और उसी तरीके से चुंगू कह रहा है कि जो पुराना मसल है उसको हमको तोड़ना पड़ेगा ताकि हमारे नए मसल बन पाए। तो चुंगू कहता है कि ये सिर्फ मसल्स की बात नहीं है, हमारे बॉडी में जितने भी घाव होंगे उन सबको हील होना जरूरी है। हमारी जो स्किन है वो भी एक स्कार टिश्यू है, उसको भरने के लिए जो पुराने घाव के टिश्यू होते हैं उनको हटाती है और नए टिश्यू उसके ऊपर जोड़ देती है। और जो हमारी हड्डियां हैं वो भी हर बार जितनी बार हम लोग उसको यूज करते हैं, जितनी बार उसको तोड़ते हैं, उतनी बार वो हर बार और ज्यादा मोटी हो जाती है। ये हर सिचुएशन में अलग अलग होता है, लेकिन इसका जो मेन प्रिंसिपल है वो हमेशा सेम रहता है। तो चुंगुंग कहता है कि अलग शब्दों में ये कहें तो कि बॉडी को अगर ट्रेन करना है तो इसका मतलब ये है। तो इसमें चुंबक उसकी बात को काटते हुए बोलता है कि तो फिर हमारे बॉडी को हमको डैमेज करना पड़ेगा, उसके बाद बॉडी को फिर रिकवर करना पड़ेगा, उसके बाद फिर डैमेज करना पड़ेगा, फिर रिकवर करना पड़ेगा, जिससे कि हमारी बॉडी और ज़्यादा मजबूत हो पाए। और चुंबक कहता है कि ये बिल्कुल उसी तरीके से है, मतलब कि वो जो पहले के ज़माने में पुराने जो केवमैन्स होते थे वो लोग इस चीज़ का यूज़ करते थे, और ये पूरी तरीके से सच है। वास्तव में जितने भी एक्सटर्नल जो आर्ट्स है उसके लिए ये बिल्कुल ही बेस मेथड होता है। खुद की बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पहले के टाइम पे कुछ लोग अपने ही ऊपर चाबुक चलाते थे जब तक उनका खून ना निकल जाए, और अपने हाथों को जो गर्म रेत होती है उसके अंदर मारते थे, जिससे कि उनकी बॉडी मजबूत हो पाए। मुझे लगता है कि तुमने शाओलिन के सारे जो रेजिमेंट्स हैं वो सब पढ़े हैं अपने बॉडी को बाहर से स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। और चुनबक कहता है कि पर ये चीज़ें तो काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल होती थी पहले, लेकिन एक चीज़ कहो, ये सब तो बाहरी जो बॉडी है एक्सटर्नल यूज़ के लिए काम आती है, ना कि बॉडी के अंदर की जो कुआई एनर्जी है उसके लिए। तो चुंगमुंग कहता है कि तुम सुन के बिल्कुल हैरान होने वाले हो, क्योंकि हम लोग माउंट हुआ में भी बिल्कुल वही चीज़ करते हैं। तुम सही से सोचो, क्या हम वही चीज़ नहीं करते हैं? और अपना हथेली उसके सामने रखता है और कहता है कि ये सोचो कि कितने बार हमारी जो हथेली है इसकी चमड़ी बाहर निकल जाती है, खून आ जाता है जब भी हम इसमें जो लकड़ी की तलवार है उसको पकड़ते हैं, उसको चलाते हैं, तो कितने टाइम हमारे हाथें छिल जाती हैं। पर अब सोचो अब क्या होता है, क्या हम दिन भर तलवार चलाने के बाद भी अपने हाथों पर कोई चोट का निशान देखते हैं? तो चुनबे कहता है हाँ, मुझे तो नहीं लगता कि हमको कोई निशान पता चलता है। चुंगोंग कहता है कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है ये इस तरीके से डिजाइन की गई है कि ये और ज़्यादा ग्रो और मजबूत होती रहेगी जितनी इस पे इंजरी पड़ेगी और जितना हम इसको सहनशील बनाएंगे। जाहिर है बहुत गंभीर घाव आपके शरीर की जान ले सकते हैं, पर
हमारे बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा होती है कि ये हमारी बॉडी को और ज़्यादा मजबूत बनाई जाती है। और कहता है कि यही सेम बात हमारे जो इंटरनल एनर्जी है उसके अंदर भी अप्लाई होती है। इसके बारे में सोचो, आंतरिक घाव से तात्पर्य जो व्यक्ति के जो क्यूआई एनर्जी है उसको क्षति पहुंचाने से होता है। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि डैमेज क्यूआई को ठीक करने की जो प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक शक्तिशाली क्यूआई का जो रिजर्वेशन है उसकी ओर जाती है। तो चुंबक कहता है कि तुम ऐसा कहते हो, लेकिन ये लगभग अनसुना सा है कि किसी आंतरिक घाव से उबरने के लिए क्यूआई जो एनर्जी इंटरनल वो इतनी एक्सट्रीम लिमिट तक पहुंच सकती है। तो चुंगुन कहता है कि बिल्कुल नहीं, आप अपने अंदर केवल एक निश्चित मात्रा में ही जो क्यूआई एनर्जी है उसको एकत्रित कर सकते हैं। आप लोगों के लिए ये सौभाग्य की बात है कि आपके अंदर जो क्यूआई एनर्जी का इतना बड़ा और विशाल भंडार समाहित हो गया है, जिसे आप वर्षों तक क्यूआई एनर्जी का जो संचार है उसको किए बिना ही तुरंत एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो चुंबक कहता है कि मैं समझ गया, इसीलिए जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो ये सचमुच बहुत सरल है। आपके क्यूआई मार्गों पर कुछ स्थानों पर प्रहार करके कंट्रोल्ड इनर इंजरी उत्पन्न करने से आपका शरीर नुकसान से उभरने के लिए क्यूआई को आकर्षित करना शुरू कर देता है। इन द एंड ये आपके शरीर में अपने मौजूद क्यूआई भंडार के अलावा क्यूआई के अन्य स्रोतों को खोज लेता है और उसे अपने रूप में अवशोषित करना शुरू कर देता है। तो चुंगमंग कहता है कि हमारी बॉडी उसको पूरी तरीके से दोबारा बनाने के लिए नई बिल्डिंग ब्लॉक्स का यूज करती है और नए तरीके से बनाती है, जिससे कि हमारी शरीर और ज़्यादा बड़ी होती जाती है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और जैसा कि मैंने पहले कहा था, ये एक सिंपल सा प्रिंसिपल है जो कि हमारी बॉडी और इनर एनर्जी दोनों पर ही अप्लाई होती है। तो चुंबक कहता है कि हाँ, तो इसका मतलब ये है कि तुमने जो हमको कुत्ते की तरह पीट रखा था और हमारे अंदर से भूत निकाल लिया था, उसका मतलब ये है कि तुम हमको इंटरनल वुंड दे रहे थे, जिससे कि हमारी जो बॉडी है वो जो ये प्राचीन गोलियां हैं इसकी जो क्यूआई एनर्जी है इसको अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर पाए। तो चुंगमुंग कहता है कि हाँ, बिल्कुल सही समझे हैं। तो चुंबक कहता है ये तो इनक्रेडिबल है। और जो शायोंग है वो भी कहता है कि वाह क्या बात है। और वो दोनों बिल्कुल चौंक जाते हैं। और चुंबक उससे कहता है कि तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम इतनी गहरी तर्क के साथ और इतनी ज़्यादा सोच समझदारी तुम्हारे अंदर होगी। और वहाँ पर जो शायोंग है वो चुंगमुंग को कहता है कि अच्छा, तो तुम्हारे पास दिमाग तो है। और चुंगमुंग की बात सुन के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और मन ही मन सोचता है कि हाँ, मैं तुम दोनों की ये बातों को पक्का याद रखूंगा। तो जो चुंगमुंग है वो अपनी पिछली जिंदगी की ट्रेनिंग को याद करता है और कहता है कि हाँ, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि अविश्वसनीय है। ये कठिन परिश्रम से अर्जित किया हुआ ज्ञान है जो मुझे उन अनगिनत लड़ाइयों से सीखने को मिली है जिन पर मैंने अपनी जिंदगी दांव पर लगाई है और जहाँ पे मैंने अपने शरीर और तलवार को एक करने की कोशिश की थी। हालांकि मैंने इन युवाओं को सुरक्षा और समझ की गहराई के लिए इन सिद्धांतों को उनकी मूल बातों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि प्रत्यक्ष अनुभव के अनुभव में इन सारी धारणाओं को समझना काफी कठिन है। तो चुंगमुंग कहता है कि तुम लोगों के दिमाग पे इतना ओवरलोड देना कोई जरूरी नहीं है। तुम लोग बस इसको इतना समझो कि जिस तरीके से तुम लोग तलवारबाजी करते हो ये भी बिल्कुल उसी तरीके से है। तुम हर बार इसको इस तरीके से समझना कि जब भी तुम मेरे साथ लड़ाई करने आओगे तो तुमको जिंदगी की एक सबक मिलेगी। जब भी तुम्हारा सर को मैं फोड़ूंगा तो तुमको एक लेसन जरूर सीखने को मिलेगा। और कहता है कि तुम बस इतनी चीज को नोट कर लो कि इसमें तुम्हारी जान नहीं जाएगी और इसके लिए तुम लोग खुश हो सकते हो। तुम लोग बस इतना सोचो कि तुम लोग बस थोड़ा थोड़ा करके इस तलवारबाजी में मरने वाले हो और धीरे धीरे तुम्हारा शरीर स्ट्रांग होता जाएगा। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो यहाँ पे इसकी बात सुन के जो चुनबैक और शायोंग इन लोगों की पूरी फट जाती है और मन ही मन सोचते हैं कि हाँ, लोग बिल्कुल सही कहते हैं कि मरे हुए लोग क्यों कुछ नहीं कहते हैं। तो जो चुनबैक है वो कहता है कि हाँ, तो फिर मतलब तुम ये कह रहे हो कि अगर हम लोग जो ये ट्रेनिंग है इसको पूरी तरीके से सहन कर लेते हैं तो फिर ये जो हमारी जो बॉडी है ये पहले से कई गुना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, वो भी बहुत कम टाइम में। तो चुंगमुंग कहता है कि सही मामले में मैं तो बस ये देखना चाहता हूँ कि तुम लोग कब तक ये सहन कर सकते हो और जब तक ये खत्म नहीं होता तब तक क्या तुम सब टिक पाओगे। और चुंगमुंग कहता है कि तुम लोग अपनी तलवार भी निकाल सकते हो अगर तुम चाहो कि वो तुम्हारी मदद करेगी। तो जो चुनबैक है वो अपनी तलवार निकालता है और उससे कहता है कि चुंगमुंग, मुझे लगता है कि तुम इस बात को लेके बहुत पछताने वाले हो। इस ब्लेड से एक या दो निशान तुम्हारे चेहरे पे अच्छे नहीं लगेंगे, तुम काफी भद्दे दिखने वाले हो। और चुंगमुंग जो चुनबैक है उसकी ये विल देख के मन ही मन सोचता है कि
इसीलिए सीनियर ब्रदर तुम्हारे लिए मेरे दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर है। मैं चाहे तुमको जितना मारूँ, जितना कुत्ता बना दूँ, उतना ही तुम कभी भी गिव अप नहीं करते हो। और चुनमुन कहता है कि चलो देखते हैं तुम कितना बुरा कर सकते हो। और ऐसा कह के जो चुनबैक है वो अपनी तलवार उठा लेता है चुनमुन को मारने के लिए और कहता है कि ठीक है फिर ये मैं आया। और ऐसा कह के चुनमुन के ऊपर अटैक कर देता है और कहता है कि अब अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ो तुम। तो चुनमुन वहाँ पे जो देखता है और उससे कहता है कि देखते हैं फिर तुम कितना बुरा कर सकते हो। और उसके बाद जो चुनबैक है वो चुनमुन के ऊपर अटैक कर देता है और चुनमुन भी जो उसका अटैक है उसको अपने बस एक पंच से रोक देता है और जो चुनबैक है उसको दूर उड़ा देता है। फिर हमको दिखाया जाता है कि वो लोग थोड़ा बढ़ते हैं आगे को और ट्रैवल करते हैं और उसके बाद कहीं रुकते हैं, फिर ट्रेनिंग करते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा ट्रैवल करते हैं, उसके बाद फिर आगे को जाते हैं और वहाँ पे जाके फिर ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। तो वहाँ पे जो उनका जो ड्राइवर होता है वो कहता है कि ये कितना स्ट्रेंज है, हालांकि 5 दिन बीत चुके हैं और ये लोग देखो अभी भी ऐसा लगता है जैसे पहले दिन में उठ के आ रखे हैं, बिल्कुल हेल्थी। और कहीं से भी इनको देख के नहीं लगता है कि ये लोग थके होंगे। और ये लोग 5 दिनों से लगातार उठ रहे हैं, दिन भर ट्रेनिंग कर रहे हैं, उसके बाद फिर थोड़ा ट्रैवल कर रहे हैं, फिर ट्रेनिंग कर रहे हैं और इनको देखो कितना पिट रहे हैं। कौन इनको देख के कह सकता है कि पूरा दिन रात ये लोग पिटते रहते हैं। और वो जो लड़का है चुंगमुंग वो इनको इतना पेलता रहता है दिन रात। पर जब भी ये लोग गिरते हैं उसके बाद ये लोग दोबारा खड़े होते हैं और दुगनी ताकत से अटैक कर देते हैं, जैसे कि इनका पहला दिन हो ट्रेनिंग का। चाहे वो पिटाई करने वाला हो या फिर चाहे वो पिटने वाला हो, इन दोनों में कोई कम नहीं है। और मैं किसी को कुछ नहीं कह सकता कि हाँ ये कमज़ोर है या ये ताकतवर है। सब लोग इस तरीके से लड़ाई करते हैं जैसे ये लोग आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे हों, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव है। इतना लगन और डेडिकेशन मैंने आज तक किसी में नहीं देखा है। और फिर हमको दिखाया जाता है कि वहाँ पे वो जो चिंगमुंग और जो शाइंग वो लोग लड़ रहे होते हैं, तो चिंगमुंग वहाँ पे लड़ाई करते हुए उनको उनकी गलतियाँ भी बता रहा होता है और शाइंग उनसे कहता है कि तुम कभी भी अपने पैरों पे ध्यान नहीं देते हैं। तुमको कितने बार कहा है कि हमेशा लड़ाई का पहला जो उसूल है वो पैरों पे टिका रहता है और तुम कभी अपने पैरों पे सही से टिक नहीं पाते हो। और ऐसा कह के वो चिंगमुंग शाइंग को नीचे गिरा देता है। उसके बाद जो जोगुल है उसको भी एक ज़ोरदार लात मार देता है और उसको कहता है कि तुमसे अच्छा तो वहाँ के छोटे बच्चे हैं जिससे मैं लड़ाई करना चाहूँ, और तुम देखो कैसे लड़ रहे हो। और उसके बाद वो जो लड़की होती है उसको भी एक लात मार के उड़ा देता है और कहता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा यूज़लेस हो। और जो चुनबैक है उसको भी बहुत पीटता है और कहता है कि तुमको कभी भी अपने स्टांस में फ़ोकस करना नहीं आया अभी तक। और उनको बहुत पेलता है, बहुत। और उन सबको पीटते हुए कहता है कि तुम सबने आज तक पता नहीं क्या सीखा, तुम गधे कहीं के। और ऐसा कह के वो सबको पीट के मतलब उड़ा के देता है सबको, मतलब दूर-दूर छटका देता है, इतना ज़ोर-ज़ोर से मारता है उनको। वो सब उसे पीट-पीट के सब बेहोश हो गए होते हैं और चुनमुन कहता है कि चलो ठीक है, तुम लोग कहीं मरे तो नहीं हो ना, ज़िंदा हो ना कम से कम। और चुनमुन उन लोगों से कहता है कि ठीक है फिर, अब तुम लोग यहाँ पे बैठ के रेस्ट कर सकते हो और मेरे आने तक अपने बॉडी में जो तुम्हारा इनर एनर्जी का जो क्यूआई है, उसको सर्कुलेट करते रहो, ठीक है ना? तो जो चुनबैक होता है वो चुनमुन से पूछता है कि तो तुम कहाँ जा रहे हो? तो चुनमुन कहता है कि मैं नेचर की तरफ जा रहा हूँ और नेचर के कुछ आंसर लेने के लिए। और ऐसा कह के वो जो चुन्नू है वो जंगल की तरफ जा रहा होता है। तो जो लड़की और बाकी वो लोग होते हैं कुछ समझ नहीं पा रहे हो। तो वहाँ पे जो जोगुल है वो कहता है कि मैं ये चाहता हूँ कि उसका सामने जंगल में कोई एक जड़ आ जाए और उसका पैर उस जड़ से टकराए और उसके बाद उसका सर सीधा ज़मीन पे मुँह के बल गिरे और उसकी कोई नाक टूट जाए, तो बहुत मज़ा आएगा मेरे को। तो जो शायूम होता है इधर पीछे वो कहता है कि अरे इससे अच्छा तो ये हो कि उसके हाथ में पैर में लगे और वो सीधा नीचे गिरे और उसका जो ये बल्ब जैसा जो खोपड़ी है वो नीचे ज़मीन पे गिर के फट जाए। तो जो चुनबैक है उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि चुनमुंग जंगल की ओर क्यों जा रहा है। तो वो कहता है कि वेट, उसने अभी क्या किया और वो जंगल की तरफ क्यों जा रहा है?